इस बीच एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम के टैरिफ के खिलाफ भारत ने डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में कहा कि उसके जवाबी टैरिफ से अमेरिका का 7.6 अरब डॉलर का इंपोर्ट प्रभावित होगा। इधर अमेरिका ने भी भारत के डेयरी सेक्टर में लगाई गई इंपोर्ट पाबंदियों को गैर जरूरी ट्रेड बैरियर्स बताया है। उधर यूरोप में तो अब डब्ल्यूटीओ का विकल्प बनाने की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा कि डब्ल्यूटीओ किसी काम का नहीं रहा है और एक नया विकल्प बनाने की आवश्यकता है जिसमें यूरोप का प्रभुत्व ज़्यादा हो। तो सर, एक तरफ डील पर बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे समझे इस तमाम समीकरणों को? विपिन जी, सबसे दिलचस्प बात है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और डब्ल्यूटीओ में एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हैं। हालांकि हमेशा ये पिछले 2-3 दिन में 4 दिन में भारत की तरफ से बार बार ये संकेत दिए गए हैं कि वो कार्रवाई करेगा। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर भारत और अमेरिका के बीच डब्ल्यूटीओ में टकराव देखने की संभावना है। ऑटो सेक्टर पर जो भारत के ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लगाए गए थे 25% ऑटो पार्ट्स पे और ट्रकों पर, इसके बदले भारत ने डब्ल्यूटीओ को इस बात की सूचना दी थी कि वो जवाबी टैरिफ लगाएगा क्योंकि अमेरिका में भारत के निर्यात महंगे हो रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन में डब्ल्यूटीओ को यह भी कहा था कि गेट 1994 और सेफगार्ड समझौते का उल्लंघन किया गया। तो पहला तो विवाद का बिंदु था ऑटो सेक्टर। दूसरा ये कि अब फिर एक नए मसौदे में, एक नए प्रस्ताव में भारत ने डब्ल्यूटीओ को स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के लिए कहा है और कहा है कि जो अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ लगाया, भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। इधर अमेरिका डेयरी सेक्टर में ज़्यादा दबाव बना रहा है। भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ताओं में डेयरी सेक्टर एक बड़ा ब्लॉकेज बनकर सामने उभर कर आया था। जब वार्ताओं का पिछला दौर चला था, अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोला जाए, जबकि भारत इसे खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले को भी डब्ल्यूटीओ में पहुंचाया गया। पर इन सारी लड़ाइयों के बीच डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता इस समय बेहद गहरे सवालों के घेरे में। अगर आप इसी विवाद को विपुल जी लें तो इस विवाद के निस्तारण के लिए वहां पर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, विवाद निस्तारण व्यवस्था है, जो पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय है। अमेरिका ने इसे बनने नहीं दिया है और इसलिए वहां कोई विवाद का निस्तारण नहीं होता। तो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख की का ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो क्षोभ है, जो झुंझलाहट है, वो बिल्कुल वाजिब है कि डब्ल्यूटीओ इस पूरी व्यवस्था में, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा टैरिफ लगा रहे हैं, कोई भी काम, कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ के किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। ट्रांसशिपमेंट टैक्स जो लगाया जा रहा है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के पक्ष में नहीं है, के हिसाब से नहीं है। तो भारत और अमेरिका डब्ल्यूटीओ में एक दूसरे को चुनौती देने की भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां से कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, भारतीय टीम दोबारा बातचीत के लिए जा रही है वाशिंगटन और वार्ताओं का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है, जो शायद आखिरी दौर होगा, ऐसा संकेत है। इसमें कोई बात बनती है तो बनेगी, नहीं तो फिर चीजें दूसरी दिशा में जाएंगी।